नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीटेट से रिलेटेड। सीटेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नए रूप में दिसंबर वाला, यानी कि मैं सारी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। ये भी बताने वाला हूँ कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है ये कब तक आ जाएगा और एग्ज़ाम डेट कब तक होगा, बीएड और डीएलएड की स्थिति क्या है, मतलब किस रूप में और किस प्रकार से इनको किस एक तरह से पेपर की तैयारी करनी है, इन सब बातों पे बात करेंगे। और एक अंतिम मौका, मैं बार बार यह चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, यह वर्ड क्यों अंतिम मौका है उन लोगों के लिए जो बीएड और बीटीसी के ऐसे बच्चे जो इस बार सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। तो उनके लिए मैं बात करने वाला हूँ। और एक तरीके से फॉर्म कब तक आ जाएगा, इसका मतलब फॉर्म भरना कब से कब तक लास्ट होगा, कब से शुरू होगा, ये सारी बातों पे बात करेंगे। इसके बाद आपकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा और एक अलग से वीडियो भी मैं लाऊंगा बोर्ड पे या फिर ऐसे ही बताऊंगा कि भाई किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और किस प्रकार से बच्चे पहली बार में ही क्रैक करते हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को छोड़ दें तो 10% को मान लीजिए छोड़ दें तो 90% बच्चे जो है किस प्रकार से तैयारी करते हैं, इसकी बात मैं करने वाला हूँ आपके सामने। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको सीटेट एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, पहले इस बात को सुनिए। क्योंकि आपको पता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, यानी कि अक्टूबर महीना बीतने वाला है। ठीक है, अक्टूबर महीने का आज 22 तारीख है, जो कि 8-9 दिन के बाद यह अक्टूबर महीना ख़त्म हो जाएगा। फिर नवंबर दिसंबर आपके पास पूरा है। यह चीज़ है, यानी कि अक्टूबर के एंड तक, यानी कि मिड तक की बात हुई थी, लेकिन प्लस बीपीएससी के मैटर के कारण शायद सीटेट का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन सीटेट के नोटिफिकेशन के लिए नहीं हमको कुछ न्यूज़ देखने को मिला। लेकिन अब बीपीएससी का रिजल्ट भी आ चुका है, टीआरई वाला जो आपके प्राइमरी वाला था, ये आ गया है। अब बीपीएससी के नए रूप में हमको एग्जाम एक देखने को मिलेगा, जिसमें कि जूनियर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बीएड और बीटीसी दोनों को मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको सीटेट का पेपर 2 क्रैक करने पड़ेंगे। तो हो सकता है इनके दिमाग में एक और रणनीति ये चल रही हो कि बच्चों के अपीयरिंग वाला जो सीटेट होगा वह इस बार अलग होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम डेट है आपका, एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन है, वह हो सकता है बच्चों आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए। हो सकता है नहीं, मे बी पूरी प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है सीटेट का वो आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में हमको देखने को मिलेगा। पहले तो यह हो गई। अगर ना भी देखने को मिलता है तो आप तैयारी बंद करना तो छोड़ेंगे नहीं, यानी कि आपको बीपीएससी का जो आ रहा है 2.0, जिसमें जूनियर का 6 to 8 52,000 सिर्फ वैकेंसी, सिर्फ 6 to 8 है, तो उसके लिए आपको लड़ना तो है ना। तो उसके लिए एक सीट अंतिम मौका है बच्चों, तो हमको चूकना नहीं है। अब सीटेट का अगर हो सकता है 10-5 दिन लेट हो, तो इसका मतलब ये तो थोड़े होगा कि हमने सीटेट के नोटिफिकेशन के लिए आपको गलत बता दी। हमने कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं बताया है, हमने एक एक्सपेक्टेशन बताया आपको कि हाँ संभावित डेट यह रहेगी, है ना। और एग्ज़ाम का लेकिन एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, इसी के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। लास्ट दिसंबर से पहले पहले आपका एग्ज़ाम निश्चित हो जाने वाला है ना। अगर मान लीजिए लास्ट दिसंबर का मतलब लास्ट वीक, दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा। लास्ट वीक से लेकर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम निश्चित रूप से एक ही दिन का एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन कंडक्ट करा लिया जाएगा इनके द्वारा। ठीक है, और उसके पहले पहले यह एग्ज़ाम भले सीटेट का 1 महीने लेट हो जाए, 10 दिन लेट हो जाए, 5 दिन 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन बीपीएससी का बच्चों आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से सीटेट के लिए आप लगे रहिए, क्योंकि यह दूसरी अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है बच्चों को, है ना, समझ रहे हैं। तो बीएड वालों के लिए तो पहला है और डीएलएड वालों के लिए दोहरा है। जो अब चूक गए थे अब चूकने नहीं पाए बच्चों। इस वजह से सीटेट अपीयरिंग, जो जिनका सीटेट नहीं निकला है, इस वाले में 2 पॉइंट मतलब कि सीटेट का पेपर 2 जूनियर पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें तो आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं बीपीएससी वाले में। क्योंकि जूनियर के लिए सभी बच्चों को 2 यानी कि पेपर 2 सीटेट का क्लियर होना चाहिए। पहले तो ये हो गई। और बीएड और डीएलएड की मैं बात कर लेता हूँ। बीएड डीएलएड, जो बीएड वाले प्रशिक्षु हैं, ये सीटेट के पेपर में, क्योंकि मैं सीटेट की बात कर रहा हूँ तो केवल सीटेट की इसमें बात करते हैं, उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो जो बीएड वाले बच्चे हैं वो केवल सीटेट के सेकंड पेपर के लिए जोर शोर से लग जाएँ, उनके लिए केवल सेकंड पेपर ही एलिजिबल माना जाएगा, फर्स्ट पेपर का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और रही बार डीएलएड वाले बच्चे, दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो। अगर डीएलएड वाले बच्चे हैं, अगर इस बार आप डीएलएड अप्लाई भी किए हैं तो अपीयरिंग से डालेंगे, आपका वैलिड होगा। ठीक है बच्चों, दोनों पेपर डाल सकते हैं। इसके बाद अंतिम मौका हमने क्यों बोला, क्योंकि बीपीएससी आपके सर पे है, वह धूमधाम तरीके से नाच रही है, डांस कर रही है। अगर चाहते हैं एक सीट हमें मिल जाए, या फिर इस बार चूक गए हैं तो इस बार चूकने ना पाएँ, नेक्स्ट टाइम आपके पास दूसरा मौका है। बीएड वालों के लिए तो पहला मौका, पहले में तो उनको मौका ही नहीं दिया गया, नहीं तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता बीएड वाले प्रशिक्षुओं का। लेकिन इसमें ये चूकेंगे नहीं, जहाँ तक मेरा
एक तरह से मनोभाव और प्लस चीज़ें बन रही हैं। इसके बाद फॉर्म बच्चों, फॉर्म आपका 1 महीने तक चलेगा, 1 महीने से कम भी हो सकता है, 25 दिन तक ही फॉर्म फिल करवाएं अगर थोड़ा सा उनको उधर लेट होता हुआ दिखेगा तो। और स्ट्रेटजी बच्चों को आपको यह रखनी है, सीटेट के लिए मैक्सिमम टेस्ट सीरीज हमको सॉल्व करना है। आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब से मैराथन देखना शुरू कर देते हो, है ना, कोर्स वगैरह लेना शुरू, कोर्स लीजिए, लेकिन कोर्स ले रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज मतलब PYQ जो पेपर आता है प्लस टेस्ट सीरीज जो आता है, 20-25 टेस्ट ले लें, उसको 2-3 बार लगा दें, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, यह रहा पूरी स्टडी जो हमने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और शेयर करिए। एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा जिसमें आपको अलग से तीन बातें बताऊँगा जिसमें सीटेट आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, प्लस BPSC के लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।